नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि अष्टावक्र गीता के इस अध्याय में और इस एपिसोड में हमने जो आज तक पढ़ा, जो समझा, जो जाना, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ और सीखेंगे। और जो इस गीता का उद्देश्य है कि हमें ज्ञान कैसे प्राप्त होगी, मुक्ति कैसे मिलेगी, वैराग्य कैसे प्राप्त होगा, इस सबको हम गहराई में और व्यापक रूप में समझने का जो प्रयत्न कर रहे हैं, उसी में आज हम कुछ और जानेंगे और कुछ समझने का प्रयास करेंगे, जिससे हमारी बोध जो है उसमें इजाफा हो और उसको हम अपने जीवन में धारण करते हुए आगे बढ़ सकें। उसी में आज हम देखते हैं, अहो अहम नमो मह्याम एको अहम देहवानपि क्व चिन्ह गंता न गंता व्याप्य विश्वम अवस्थिता। मैं आश्चर्यमय हूं, मैं स्वयं को नमन करता हूं। मैं शरीरधारी होते हुए भी अद्वैत हूं, न कहीं जाता हूं न आता हूं तथा विश्व में व्याप्त होकर स्थित हूं। अब आप इसका भाव समझिए। राजा जनक को आत्म तत्व की उस ब्रह्मा की पूर्ण अनुभूति हो गई, एक साथ समग्र बोध हो गया। जब आपको बोध हो जाता है, समझ में आ जाता है सब कुछ, तब ये पूरा संसार, ये पूरा ब्रह्मांड आपका हो जाता है। उसी में आप सम्मिलित हो जाते हैं। वे आश्चर्यचकित होते हुए स्वयं को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि वैसे तो मैं देहधारी हूं, मैंने ये शरीर को धारण कर रखा है, फिर भी मुझे अद्वैत का ज्ञान हो गया है। अद्वैत का मतलब जिसमें द्वैत ना हो, मतलब कि कोई दूसरा है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप हो। सामान्य तौर पर शरीरधारी अपने आप को परमात्मा से भिन्न मानते हैं। अक्सर होता है कि जो शरीरधारी हैं, जो जनमानस है, जो सामान्य लोग हैं, वो ये समझते हैं कि शरीर ये जो है ये मेरी है, और जो परमात्मा है वो अलग है, वो कहीं दूर है, वो कहीं स्वर्ग में है। तो इस तरीके की जो मान्यताएं उनकी हैं, वो उनको द्वैत बनाए रखती है। ये विविधता अज्ञानवश होती है, एवं जिसका इस शरीर से अज्ञान रूपी अंधकार मिटा नहीं, वो आत्मा को भी सभी शरीरों से भिन्न मानते हैं। जो जो ये समझता है कि ये जो देह है, ये जो शरीर है, यही एकमात्र उसका जो ये वो यही समझता है कि भिन्न है, परमात्मा और मैं अलग हूं, भिन्नता है। और जब तक उस शरीर को लेके अपने आप को इगोइस्टिक, अपने आप को अहंकारी, अपने आप को एक अलग थलग मानता है, तब तक वो आत्मा को कैसे जान सकता है। जैसे सारे कुओं में जल अलग अलग दिखलाई पड़ता है, लेकिन उन सबका मूलाधार तो एक ही महासागर होता है। जैसे आकाश में चंद्रमा एक ही है, परंतु जब उसका प्रतिबिंब छाया विभिन्न जलाशयों में पड़ता है, तो वो अज्ञानी मनुष्य को अलग अलग प्रतीत होता है। आकाश एक है, लेकिन जो अज्ञानी है वो घर के अंदर के आकाश और घर के बाहर के आकाश को अलग समझते हैं। तात्पर्य यह है कि सब कुछ एक है, इसमें द्वैत की कोई भावना है ही नहीं। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति हैं, जो अज्ञानी हैं, वो जैसे मान लीजिए चंद्रमा एक ही है, परंतु जो अज्ञानी है वो ये समझते हैं कि इस जलाशय के चंद्रमा अलग है, उसका चंद्रमा अलग है। उसी प्रकार घर के अंदर से देखने पे जो आकाश दिखाई देता है वो अलग, और घर के बाहर जो आकाश दिखाई देता है वो डिफरेंट है। सो दिस इज नॉट द राइट वे, क्योंकि ऐसे ही ज्ञानहीन व्यक्ति ही सुख दुख, राग विराग, ममता प्रेम मोह अभिमान, जन्म मृत्यु पुनर्जन्म इत्यादि को लेकर आत्मा को भिन्न भिन्न मानते हैं, जबकि ये सारे गुण शरीर के हैं, मन के हैं, जो अज्ञानता के कारण आत्मा पे आरोपित कर दिए गए। ये जो भी आप महसूस करते हैं, जो भी आप ये इसको जीते हैं, ये आपके शरीर और मन के जो है उत्पाद है। जैसे सुख दुख, आत्मा से इसका कोई मतलब ही नहीं। राग विराग, ये मन और आपके शरीर का जो है भ्रम है। ममता प्रेम मोह अभिमान, जन्म मृत्यु पुनर्जन्म, ये सब आपके शरीर और मन के जो है
लक्षण है। इसका आत्मा से कोई भी मतलब नहीं है। ये गुण आत्मा के हैं ही नहीं। आत्मा तो अद्वैत है, अर्थात अविभाजित है। आत्मा का कुछ अद्वैत है, उसका दूसरा कोई है ही नहीं। वो एक है, एकमात्र, अविभाजित है। आप विभाजित नहीं कर सकते। एक ही है जो सबके अंदर समान रूप से व्याप्त है और इन सारे गुण दोषों से दूर है। इन सबका न किसी गुण से मतलब है आत्मा का, न किसी दोष से मतलब है। इन सब से विरक्त है, इन सब से अलग है। उसके गुणधर्म इनसे भिन्न हैं। अतएव राजा जनक अद्वैत आत्मा के विषय में बतलाते हुए कहते हैं, आत्मा न कहीं जाती है न आती है और ये जगत में संव्याप्त होकर विद्यमान है, सर्वत्र व्याप्त है, सभी में व्याप्त है। न ये आत्मा कहीं जाती है न कहीं आती है, ये सर्वत्र व्याप्त विद्यमान है, अर्थात परमेश्वर हर जगह विद्यमान है। ये पूरा ब्रह्मांड उसी का है, आपका ही पूरा ब्रह्मांड है। व्यक्ति क्या कहेगा कि भैया अगर हम ये ले लें तो जो उन्हें बस यही बस सुखी है, और उसकी जो ड्रीम है, जो उसके सपने हैं, वो इतने छोटे और सूक्ष्म होते हैं कि जो व्यक्ति ब्रह्मांड को पाने की कोशिश कर रहा है, जो ये चाह रहा है कि उसका ब्रह्मांड हो जाएगा, जो व्यक्ति ज्ञान के रास्ते में पहुंच गया, जो मुक्त हो गया, जो वैरागी हो गया, उसका तो ये पूरा ब्रह्मांड ही उसका हो गया, क्योंकि जो उसके साथ विद्यमान है वही तो पूरा ब्रह्मांड है। तो उसको इन सब छोटे चीज के लिए वो उत्साहित ही नहीं होता, उसका उन चीजों में कोई मोह ही नहीं है। तो ये जो आपकी इच्छाएं और आपकी जो आशाएं हैं, आपका होप जो है, ये कुछ भी नहीं है। ये बस आपके मन और शरीर की जो है मोह है, इसके भ्रम है, और इसी में आपकी जिंदगी उलझी होती है। अपनी जिंदगी को इससे बचाने के लिए अपने आत्मा को पहचानना होगा, अपने सोल को जानना होगा। अहो अहम नमो माहयम दक्षो नास्तीह मत समः आ संस्पृश्य शरीरेण येन विश्वम चिरम धृतम। मैं आश्चर्यचकित हूं, मैं स्वयं को प्रणाम करता हूं। इस संसार में मेरे समान दूसरा कोई चतुर कुशल कोई नहीं है, क्योंकि मैं शरीर को स्पर्श किए बिना ही इस विश्व को सदा सदा धारण किए रहा हूं। जिसको अपने आत्मज्ञान की समझ हो गई, वो तो फिर ब्रह्मांड का मालिक हो गया ना। उसको इन सब छोटी चीजों से क्या मतलब रह गया। राजा जनक कह रहे हैं, इस संसार में मेरे समान दूसरा कोई चतुर कुशल नहीं है, अर्थात इस आत्म तत्व की बहुत निपुणता है कि यह असंग होकर भी बिना किसी शरीर को स्पर्श किए इस सृष्टि को सदा सदा धारण किए रहता है। इसका अर्थ यह है कि ये जगत आत्म तत्व के बिना किस प्रकार रह सकता है, क्योंकि जिस समय यह आत्म तत्व शरीर से निकल जाता है, उसी क्षण शरीर को मृत घोषित कर दिया जाता है। ये आत्मा ही है जो सभी शरीरों में व्याप्त है। ये अनंत शरीर इसी एक आत्मा के द्वारा धारण किए हुए, ये आत्मा ही है जो आपको चला रही है और यही सब में व्याप्त है। तो ये अलग अलग कैसे हुआ, ये तो एक ही है ना। यही कारण है कि ये आत्मा व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि विश्वव्यापी। ये सब हर जगह व्याप्त है। यही विश्वात्मा दीर्घ काल से ही इस विश्व को धारण किए हुए। ये आत्मा का विशेष प्रकार का गुण है। ये जो है हमारे सोल का क्वालिटी है। जैसे अगर हम क्वालिटी करते हैं ना किसी चीज का, ये गुण है, ये दोष है, तो हमारे जो आत्मा का वो क्वालिटी है वो यही है कि वो सर्वव्यापी है। वो स्वयं करता नहीं है, वो कुछ भी नहीं करता, लेकिन उसके गुणों से स्वाभाविक क्रिया अपने आप हो रही है। जिस प्रकार चुंबक लोहे को स्वयं प्रयास करके अपनी तरफ नहीं खींचता, विद्युत प्रयत्न करके या स्वयं की इच्छा से प्रकाश नहीं फैलाता, सूर्य अपनी इच्छा से ताप और प्रकाश नहीं देता, गुरुत्वाकर्षण किसी की आज्ञा पालन करते हुए पदार्थों को अपनी तरफ नहीं खींचता, मेघ एवं वर्षा किसी के आदेश की प्रतीक्षा करके पानी नहीं बरसाते, अग्नि किसी की आज्ञा से नहीं जलाती। ये सब उसके स्वाभाविक गुण धर्म है। तो जो उसके स्वाभाविक गुण धर्म होते हैं
वही उससे परिलक्षित होते हैं, वो किसी की अनुमति नहीं लेता। उसके संपूर्ण क्रियाएं अपने आप ही होती रहती हैं। कोई व्यक्ति जब सत्व गुण में है तो उसके अंदर से सारा जो गुणों की वर्षा होगी वो सत्व ही होगी। कोई तमी गुण है, तामसिक है, तो उसके अंदर तामसिक गुण होंगे, स्वाभाविक सी बात है। कोई रजस गुण वाला है तो उसके अंदर रजस के गुण होंगे, वही परिलक्षित होंगे, वही वो प्रकट करेगा। तो जिसके जो स्वाभाविक गुण है वो वही करता है। इसी प्रकार ये आत्म तत्व संसार को धारण किए हुए उसकी इच्छा से नहीं बल्कि स्वयं के स्वाभाविक गुणों के आधार पर, यह कितनी बड़ी वास्तविकता है जो राजा जनक ने प्रकट की। जो मनुष्य सभी कार्य परमात्मा की इच्छा द्वारा किया हुआ मानते हैं, अर्थात जो ये समझते हैं कि जो भी हो रहा है वो सब भगवान की मर्जी है, वही करने वाला करता है, उन्हें इससे बड़ी निराशा होगी। विज्ञान का आधार भी यही विचारधारा है। ये कथन धार्मिक आस्था ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक सत्य है। सही बात है, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उनका वो स्वाभाविक गुणधर्म है, वो अपना कार्य अपने हिसाब से करती है। वैसे ही व्यक्ति को अपने आत्मज्ञान को समझते हुए ये अप्लाई करना चाहिए, और ये उसके अपने अंतरात्मा से प्रकट होता है कि वो व्यक्ति कैसा है, उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत प्रेम करता है, कोई व्यक्ति बहुत आदर करता है, कोई व्यक्ति प्रिय बोलता है, तो इसका तात्पर्य यही है कि उसके जो भाव है, उसके जो अंदर के भाव है वो वाकई में सामने प्रकट हो रहे हैं। तो जो व्यक्ति जैसा होता है वो परिलक्षित होता है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल। चीजें अगर इंटरनल हैं, अगर अंदर हैं, तो वो बाहर व्यक्त होंगी, वो सामने आएंगी। हाँ, इसी को पाखंड कहते हैं। जैसे कुछ लोग पाखंड करते हैं कि अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, लेकिन एक परिस्थिति आती है, एक स्थिति आती है कि उनके अंदर का जो पाखंड है वो सामने परिलक्षित हो जाता है, वो सामने दिख जाता है। तो आपको ये समझना है कि आपके जो गुण हैं, आपकी जो क्वालिटीज हैं, वो आपके ही स्वभाव से, आपके ही जो आपकी जो इंसाइट है, आपके जो गुण है वो स्वाभाविक है, उसमें किसी प्रकार के डिफरेंस नहीं है। अहो अहम नमो माह्यम यस्य में नास्ति किंचन अथवा यस्य में सर्वम या द्वयम मनस गोचरम। आश्चर्य रूप मैं स्वयं को, तात्पर्य यह है कि जो कहने का मतलब यह है कि उस स्वयं को मैं प्रणाम करता हूं। तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति अपने आप को जान लेता है, समझता है कि पूरा ब्रह्मांड तो लेके मैं कैरी कर रहा हूं, जिसका अपना कुछ नहीं है, या फिर सब कुछ उसी का है। जहां तक मन पहुंचता है वाणी पहुंचती है, अर्थात नाम रूपात्मक जो कुछ भी है। राजा जनक आत्मा के संबंध में बतला रहे हैं कि मैं आत्मरूप हूं, इसलिए मेरा कुछ भी नहीं है। जो ये समझ गया कि मैं आत्मरूप हूं, वो फिर जो सांसारिक परिस्थितियां हैं, जो सांसारिक दुनिया है, उसको वो भूल जाता है, उसके लिए वो तुच्छ हो जाती है। क्योंकि मेरा वही होता है जिसे मैंने अपने अधिकृत करके रखा हो, जिस किसी पर अपना स्वामित्व कर रखा हो। आत्मा ने किसी को अधिकृत नहीं करके रखा है, किसी को अपना गुलाम नहीं बना के रखा है। वो संग रहित है, असंग है। आत्मा किसी का संगी नहीं है, वो असंग है, किसी का साथ नहीं चाहिए उसे। कर्ता तथा भोक्ता भाव से स्वतंत्र है, ना वो करता है ना भोगता है, लेकिन शरीर ये करता भी है और भोगता भी है। यही कारण है कि आत्मा हेतु कोई मेरा नहीं है, वह तो केवल दृष्टा है, साक्षी है। उसकी उपस्थिति में ही सब कुछ होता है। वो आत्मा सिर्फ और सिर्फ साक्षी है। उसी प्रकार अपने मन को स्थित करके अपने होश को साधना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। लोग अक्सर कहते हैं कि आंख मूंद के बैठे रहना ये ध्यान है। नहीं, जो आप कार्य कर रहे हैं उस पर नजर रखने की बात है कि जो आप एक्शन ले रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, ये सोचना है कि ये ठीक है कि नहीं। जो आपने किया, जो आपने कार्य किया, जो आप खाए, जो आप पिए, कैसे बैठे, कैसे रहे, कैसे देखे, क्या बोले, क्या सुने, ये है होश की बात।
यह है ध्यान की बात, इसे कहते हैं ध्यान। ये ध्यान नहीं कि आंख मूंदे बैठे हैं 6 घंटा और कुछ कर नहीं रहे हैं, ये भी एक प्रक्रिया है, लेकिन ध्यान का तात्पर्य है कि आप हर एक परिस्थिति को होश में करें और व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग ये आप समझ पाए। साथ ही साथ राजा जनक ये भी कहते हैं सब कुछ मेरा है, अर्थात सब कुछ आत्मा का ही है। बिल्कुल बात ठीक है, ये संपूर्ण सृष्टि उसी आत्मा का ही खेल है, उसी के इशारे पर नाच रहे हैं, सब उसकी ही लीला है। वो कुछ नहीं कर रहा है फिर भी सब कुछ उसी से हो रहा है, कुछ नहीं कर रहा है फिर भी उसी से हो रहा है। जैसे कि एक कहने का मतलब यही है कि परंतु वो किसी में आसक्त नहीं है, उसका किसी से कोई मोह नहीं, किसी से कोई प्रेम नहीं, उसका किसी से कोई लगाव नहीं। ये सारे सांसारिक भोग मन और इंद्रियों के विषय हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि इस संसार में जो भोग की वस्तुएं हैं, भोग की जो चीजें हैं, उस सोल से उसका कोई मतलब है नहीं। ये सब कुछ आपके मन और इंद्रियों के विषय हैं, आत्मा के नहीं। आत्मा इस भोग में शरीर के अंदर रहती है, लेकिन इन भोगों में असंग रहित यह आत्मा जो है भोग में शरीर के अंदर ही है, परंतु इससे अलग रहती है, इससे संग रहती है। जैसे आप दोस्तों के साथ इकट्ठे हुए, आपके सारे दोस्त शराब पी रहे हैं और मांसाहारी हैं, और उनमें से सबने कहा कि आवा हो तो हूं, और आप भी जो है उसी में लग गए। तो आप क्या हुए? आप ये हुए कि आप किसी के संगी हैं, आप तो संग रहित रहे ही नहीं। आत्मा वैसा ही है कि वो सबके साथ होते हुए भी वो अलग है। आप वहां पे गए, सब पी रहे हैं, सब खा रहे हैं, लेकिन आप नहीं पी रहे, नहीं खा रहे हैं। तब वहां पे अगर आपको सब समानता जाहिर करा जाएगा तो उस समय वो आप सोल हो, उस समय वो आप आत्मा हो उनकी भीड़ में। उसी प्रकार ये आत्मा इस शरीर में रहता तो है, लेकिन जो आप इंद्रियों और मन से भोगते हैं उस आत्मा का उससे कोई मतलब होता नहीं, कोई मतलब नहीं उसका। ऐसी महान आत्मा को मैं प्रणाम करता हूं, ऐसे सोल को मैं प्रणाम करता हूं, ऐसे सोल को मैं हमेशा नमस्कार करता हूं। तो जो आपका सोल है, जो आत्मा है, वो संग रहित है, उसका किसी से कोई लेना देना नहीं है। भैया ये जो मन और शरीर है इसी का पूरा खेल है, बाकी सोल का कोई मतलब है नहीं। और जब तक आप मन और इंद्रियां से भोगने का प्रयास करेंगे इस संसार को, तब तक आपको तृप्ति, तब तक आपको शांति मिलेगी नहीं। आप सदैव असंतुष्ट और परेशान रहेंगे। सो इफ यू वाना बी फ्री, इफ यू वाना enjoy, if you wanna happy, then you will have to leave विषय वासना। आपको सांसारिक जीवन की सारी विषय वासनाओं का त्याग करना होगा, एंड आपको ध्यान रखना होगा, आपको फोकस करना होगा सिर्फ और सिर्फ सोल पे, कि इस आत्मज्ञान के होने पे के बाद ये सांसारिक जो भी चीजें हैं ये स्थूल मात्र हैं, ये कुछ भी नहीं, ये बेकार है, मिथ्या है। तो जिस दिन भी आप इसको समझे, आप जाने, आपने इस पे विचार किया, और मैं आपसे यही अपेक्षा करता हूं, यही मेरी आशा है कि आपके अंदर का जो अंधकार है, जो असत्यता है, उससे आप निकल के प्रकाश रूपी जो भौतिक संसार है जिसमें आप फंसे हुए हैं, उससे निकलकर प्रकाश के रास्ते में, सही दिशा में और ज्ञान के रास्ते में आते हुए अपने जीवन को मुक्ति के रास्ते में, ज्ञान के मार्ग पे लेके आए। इसी आशा के साथ मैं आपसे ये इच्छा जाहिर प्रकट करता हूं कि आप इन वीडियो के माध्यम से सीख रहे होंगे और
मैं ये भी चाहता हूं कि जो लोग इससे अपरिचित हैं, जिनको इसका ज्ञान नहीं है, उन तक भी इन बातों को शेयर करिए, उन्हें भी बताइए, उनके साथ भी साझा करिए, क्योंकि हम जितने लोगों को इस बात को समझा सकेंगे, जितने लोगों को ये बात हम बता सकेंगे, उतने ही लोगों का जीवन जो है उस अंधकार से, उस परेशानी से, उस दुख से छुटकारा मिल सकेगा, वो अपने जीवन को सुधार सकेंगे। मैं आपसे यही अपेक्षा करता हूं कि आप अपने तरफ से अपने आप को और दूसरे व्यक्तियों के जीवन का जो उम्मीद है उसको अच्छे दिशा में और ज्ञान के मार्ग पे लाने का प्रयास करें, क्योंकि हमारे और आपके ही इस तरीके के संवाद से, वाद विवाद से और जो बात की गहराई है उसको समझते हुए हम चीजों को आगे ले जाएंगे और इस देश को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाके हम अपने आप को एक महान और इंडिविजुअली ग्रेट बनने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे समाज में ऐसे बहुत लोग हैं जो जिनको एक गुरु की, एक मार्गदर्शक की, एक मेंटोर की जरूरत होती है। हम उसी में आपस में मिलकर प्रयास करेंगे और सभी को एक अच्छी दिशा में ले जाने का प्रयास करेंगे और हमारे अंदर भी जो भी खामियां हैं, बुराइयां हैं, उसको सुधारते हुए आगे बढ़ेंगे। आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीके से अगले एपिसोड में हम कुछ और बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।